तो नमस्कार प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका अपनी मंडी भाव यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त रवि भट्ट। आज हम मनासा मंडी के पुनीत ट्रेडर्स के जो मालिक हैं पुनीत भैया, उन्हीं से जानेंगे लहसुन के क्या बाजार चल रहे हैं और क्या लहसुन का रेट मिल सकता है, 2025 में क्या रेट मिल सकते हैं और इस वर्ष क्या क्या रेट कहाँ तक बढ़ने की संभावना है और कमी आएगी तो कितनी कमी आएगी और बढ़ने में तो कितनी बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी। ऐसे प्रमुख सवाल जो किसानों के मन में रहते हैं। और इस साल कितनी बुआई होने वाली है, अगले वर्ष क्या रेट मिलने की संभावना रहती है, किन नए किसानों को जुड़ना चाहिए, लहसुन बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए और बोना चाहिए तो कितनी मात्रा में बोना चाहिए, इन सभी प्रमुख सवालों को ऐड करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, आपके पास जो भी ग्रुप है उनमें शेयर करते रहिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन जानकारी हम इनसे लेंगे वो सभी किसान साथियों तक पहुंच सके और सभी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए तैयार रहे किसान भाई। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। किसान साथियों, आज हम जानेंगे लहसुन का बाजार कैसे चलता है। आज का किसान खाली किसान नहीं रहा, साथ ही ट्रेडर भी बन चुका है। कैसे लहसुन को निकालना चाहिए और लहसुन के रेटों में क्या फ्लक्चुअल चलता है, कितने दिनों में ऊपर नीचे होता रहता है। इसी प्रकार से इन प्रमुख सवालों को जानने के लिए आज हमारे साथ है पुनीत ट्रेडर से खुद पुनीत भैया हमारे साथ है और इनसे जानेंगे अपन लहसुन का बाजार कैसे क्या चलता है। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल। जय बालाजी रवि जी। जय बालाजी किसान साथियों। मेरा नाम पुनीत छाबड़ा है, मेरी फर्म है पुनीत कुमार कन्हैयालाल मनासा जी। अब आपसे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे जो किसानों के मन में जो क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन में तैयार करके लाया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अभी वर्तमान में जो 5,000 तक मार्केट टूटे हैं लगभग इस जो अपने सितंबर महीने में, तो इसका क्या विशेष कारण है? जी, उसका विशेष कारण है कि तेजी बहुत ज्यादा आ गई थी बीच में और उसका करेक्शन थोड़ा बहुत आया है। उसके अलावा बाहर का माल आने से, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान के नाम से आने वाला माल, उससे मार्केट थोड़ी टूटी उसके रीजन से, क्योंकि उनकी रेंज बहुत काफी कम थी और अपनी मार्केट थोड़ी हाई थी, उस वजह से थोड़ा रेट टूटा है। तो अपने यहाँ क्या रेट है और इसके कंपैरिजन में अफगानिस्तान और चाइना के माल के क्या रेट है? जी, अपने यहाँ रेट है 180, 17-18 हजार से लेके 30 हजार तक का भाव है। जैसे लहसन पीछे रखी बॉक्स क्वालिटी तो 29-30 हजार तक की रेंज बिक रही है, हाई क्वालिटी। और एक नॉर्मल हल्की मीडियम चल रही है 16 हजार, 17 हजार, और मीडियम 18, 19, 20 हजार तक बिक रही है। और जैसे चाइना का सुना है जैसे लहसन आ रहा है, वो बिक रहा है 120-30 से लगा के 220-30 तक। और अफगानिस्तान का भी यही रेट है और ईरान का भी यही रेट चल रहा है। हाँ, और यदि अपने यहाँ पे जो भी रेंज चल रहा है, मार्केट टूटने की कितनी संभावना है और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे और कब तक बढ़ेंगे? जी, अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं और अगले हफ्ते नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है जी। तो उनसे थोड़ा मार्केट सेंटर पे सेल डाउन हुआ है जी। उस वजह से थोड़ा मार्केट में व्यापारी को थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है। और एक बाहर का माल आने से माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, मनोवृत्ति चेंज होगी व्यापारियों की कि उनका माल बाहर 230 का आ रहा है और अपना माल 300 रुपए का है, तो क्या सेंटर पे बिकने में थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं उस चीज, वो गैप, वो दिक्कत दे रही है मेन। हाँ, तो 2 साल पहले मार्केट बहुत कम था जैसे कि अपने देखा, और ये अभी जो 2 साल चले काफी शानदार, किसानों को मार्केट भी मिला और लहसुन में ज्यादा इंटरेस्ट, नए किसान भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो कितना रिस्क लेना चाहिए एक नए किसान को? जी, नए किसान को शुरू करना चाहिए, अच्छी बात है, लहसन का धंधा, लहसन बोना चाहिए, कमाई अच्छी है, बट लिमिटेड। हर किसान को लिमिटेड बोना चाहिए। जैसे किसी के किसान के पास 5 बीघा है तो उसको 5.5-6 बीघा करना चाहिए। 10-12 बीघा करने से क्या व्यापार डिस्टर्ब होता है, फिर उस वजह से क्या होता है, किसी साल लहसन 5-10 रुपए किलो बिकता है और किसी साल 200 रुपए किलो बिकता है। तो एक किसान अपने आप में सेट हो जाए कि हमको 5 बीघा तो 5 बीघा ही लगानी है, तो हर साल भाव उनको एक रेंज में मिलता रहेगा। जैसे 80 से 120-30 का भाव मिलना चाहिए किसान को, एक जनरली रेगुलर एक ही, मतलब जैसे 5 बीघा फिक्स कर लिया तो हमेशा 5 बीघा ही करना चाहिए। लिमिटेड रहेंगे तो हर साल भाव उनको अच्छा मिलता रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका भाव मिला तो सब डबल बोएंगे, 3 गुना बोएंगे, तो दिक्कत आगे जाके फ्यूचर में उनको ही आनी है। और इस वर्ष कितनी संभावना लग रही है, एवरेज किसान कितनी गुना बढ़ जाएगी? मेरे हिसाब से जो लगा है उसका 130-140% लहसन रकबा बढ़ेगा, मतलब 30-40% तो पक्का बढ़ेगा। तो भाव में कितनी टूटने की संभावना लग रही है आपको? भाव देखो, अभी बोहनी जैसे फर्स्ट टूटी की तो हो चुकी है, देशी की बोहनी अब होनी है। अगर उन्होंने रकबा डबल कर दिया तो लहसन का रिस्की साल हो जाएगा अगला। और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी अच्छा चलेगा, भाव कम रहेंगे, बट एक डबल 3 गुना करना किसानों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। और कौन सी लहसुन लगानी चाहिए, ये एक विशेष सवाल रहता है किसानों के मन में भी रहती है कि ऊटी की खेती करें, G2 की करें, रियावन की करें, या मतलब किस माल की ज्यादा डिमांड रहती है, उस चीज की खेती करें तो उनको रेट अच्छे मिलेंगे। जैसे शुरू में अपने जनवरी, फरवरी, मार्च तो फर्स्ट शूट ही चलता है जी। फिर उसके बाद गीला लहसन का देशी बिकता है और वो अच्छा बिकता रहता है।
फिर एक टाइम आ जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में कि देशी माल थोड़ा मरने लग जाता है, जी। तो उस टाइम रियावन की डिमांड अच्छी आने लग जाती है, वो तो उस टाइम लंबे अच्छे मालों की डिमांड अच्छी रहती है। जी। तो माल सब अपनी जगह सब सही है, जो किसान जैसा उसको सूटेबल हो वो सब सही है अपने। और क्वालिटी का कितना फर्क पड़ता है? किसान उनको सफाई करके अच्छा पर्दा दिखा के लाए और हम्म। वो जो जड़ें वगैरह होती है अच्छे से साफ करके चाकू कटिंग करके लाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम अभी की मार्केट में 3-4 जगह डिफरेंस इजीली मिल जाता है। जो अगर डायरेक्ट ले आता है किसान, खाली कर देता है, थोड़ा जी। मिक्स पत्ती सब आता है, तो हाँ। जैसे 20,000 बिक रहा है, अगर वो क्लीनिंग कर सब करके लाएगा तो 23-24 हजार का रेट इजीली मिल जाता है उसको, तो उस चीज का उनको फायदा बेनिफिट मिलता है। किसान साथियों, क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ता है। आप क्वालिटी बना कर लाते हो तो आपको भाव अच्छे ही मिलेंगे। और किसानों को माल कैसे निकालना चाहिए? मान लो एवरेज किसान ने अगर 50 कट्टे का उत्पादन किया, तो हम्म। उसको कैसे बेचना चाहिए? जैसे 50 कट्टे अगर किसी किसान के पास रखे हैं, तो अपने पास जैसे ये सितंबर का महीना तो पूरा होने आया है, हाँ। अब बचे अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी तक बिकेगा, तो जी। 4 महीने मान के चलिए आप। तो 50 कट्टे हैं तो 10-12 बोरी हर महीने बेचें, 15 बोरी, और लास्ट में जनवरी टाइम पे 5-10 बोरी रहे तो वो निकाल दीजिए। जी। अभी जो चाइना लहसुन का बहुत पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है, तो ये कैसे आ रहा है और क्या आ रहा है और कब तक बंद होने की क्या कुछ संभावना है आपको? जैसे अभी यूपी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है जी। कि जो 2 नंबर के माल आ रहे हैं इन पे रोक लगाई जाए, तो अभी कस्टम विभाग वाले सब एक्शन में हैं, सब व्यापारी लोग अपने ग्रुप्स में, जैसे मेन मेन व्यापारी हैं, जी। सारे बड़े बड़े हैं, सब अपना मिलके सब कोशिश करने के प्रयास कर रहे हैं, सब कोर्ट में आवेदन दे रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं जी। सब दूर से कि भैया बैन होना चाहिए, गलत लहसन है। और चाइना का लहसन साइड इफेक्ट तो देगा ही देगा। कंफर्म है, क्योंकि बीमारियां होती है, वो सीवेज उससे बनाते हैं अपना लहसन, वो ना गंदे नाले पानी से दिक्कत आना ही आना कंफर्म है। हाँ, फंगस वगैरह काफी ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो मेन रीजन वो है। जी। और अफगानिस्तान से कितना लहसुन आ रहा है अपने देश आ रहा तो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन उनकी रेंज की वजह से डिस्टर्ब होता है व्यापार। जैसे आज आप 230 रुपए में लहसन आकर के सेंटर पे पहुंचाते हैं, अफगानिस्तान वाले बेचते हैं, तो ये 300 वाला देसी लहसन कौन खाएगा? ये डिफरेंस मार रहा है, उनका क्वांटिटी लिमिटेड आ रहा है, लेकिन में? जो रेट का इश्यूज है ना, जब तो ग्राहक जो लेता है ना कस्टमर, तो उसको बोलेगा कि 100 रुपए कम में मेरे को लहसन मिल रहा है, तो व्यापार वहां डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जो अफगानिस्तान ईरान से लहसन आ रहा है, ये कोई एक्चुअल कंफर्म नहीं कि अफगानिस्तान ईरान का ही लहसन है, ये चाइना का लहसन हो सकता है, क्योंकि रीजन ये है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, इंडिया। तो फिर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और जो लहसन आ रहा है अफगानिस्तान ईरान से, कंफर्म नहीं कि ईरान इनका ही है, क्योंकि चाइना का भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में रेट 200 से 300 का है, ईरान में रेट 200 से 300 का है, तो वो अपनी कंट्री में 150 से 220 तक लहसन कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है चीज। या उधर से आया होगा तभी उसका मार्का चेंज करके वो अपने देश में बेच रहे हैं। तो ये वाया वाया करके कर रहे हैं, पर ये गलत ठीक है। है। और कुछ ऐसे कुछ किसानों के मन में ये भी है कि 2025 में कैसा मार्केट रहने वाला है? 2025 में अगर किसानों ने यही जितना रकबा बनाया है, अगर 10-20% बना देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही रेट चलेगा। जी। ये रेट 100, 125, 150 मिलेंगे। अगर इन्होंने रकबा थोड़ा सा ज्यादा 10-15-20% बढ़ाया, अगर डबल करा, तो मंडबल। फिर रेट का बहुत कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या डिमांड के ऊपर चलेगा, फिर डिमांड सप्लाई का खेल चलेगा। जैसे एक्सपोर्टर की डिमांड रहती है अच्छी खासी कम रेट में, जी। तो कितने डिमांड में वो लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग रेट चलेगा। डबल तो देखने को ही मिल रहा है। और किसान साथियों, आप खुद कमेंट करके बताइए कि आपके गांव में रेट में कितना कितनी ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन लगी है, कितने नए किसानों ने लगाई है, और जिन्होंने पिछले वर्ष उठी लहसुन या अपनी देसी लहसुन लगाई थी, उन्होंने कितना रकबा बढ़ाया है। इस बात को कमेंट करिए ताकि सभी को पता चल सके कि अगले साल क्या रेट मिलने की संभावना रहती है। और इस साल जो अपना माल विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, कब हुआ और कितने कौन से कंट्री में होता है? जैसे बांग्लादेश है, मलेशिया है, दुबई है, इधर जाता है अपना लहसुन, और मेनली जाता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, 4 मंथ में एक्सपोर्ट चलता है। वहाँ- लास्ट ईयर काफी अच्छी क्वांटिटी में होता, क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत अपने इंडिया में कम थे, कि जी। स्टार्टिंग में लहसुन 40 रुपए से लेके 80 रुपए, 90 रुपए में बहुत एक्सपोर्ट में गया है, और इस वर्ष शुरू से स्टार्टिंग में रेट 100 रुपए से ऊपर था, तो इस वजह से एक्सपोर्ट बहुत कम मात्रा में हुआ है। उन देशों में कौन से माल की ज्यादा डिमांड होती है? छर्रे की होती है, मीडियम की होती है? अच्छा, रे मीडियम की ज्यादा डिमांड होती है, फुल। अपने देशी लहसुन की मीडियम की ज्यादा डिमांड होती है अच्छा। बांग्लादेशी कंट्रीज में। उनका क्या बनता है वहाँ पे, पेस्ट वगैरह कुछ? नहीं, पेस्ट लोकल बिकने में जाता है ना, उनको चाहिए लोकल रहता है, बिकता डिमांड है। में रहता है। जी। अपने देश का इस साल रेट ज्यादा है, तो वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी। जी। और अब यदि हम देखें कि पूरे इंडिया में कितने कट्टों की लहसुन के कट्टों की खपत होती है एक दिन? डेली मेरा अनुमान है 80-90 हजार डेली इंडिया में होती है, खपत इजीली हो जाती है, पूरे इंडिया में ना? पूरे इंडिया में 80-90 हजार हो जाती है। और इंडिया पूरे देश भारत में जो अपने स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और किन किन देशों में लहसुन का उत्पादन होता है?
इसी प्रदेश में, स्टेट में। हाँ तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है एमपी, मध्य प्रदेश। जी, सेकंड पे राजस्थान चलता है, फिर गुजरात आता है, गुजरात आता और फिर ऐसे करके हरियाणा, पंजाब, अ, है, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, जम्मू, जम्मू, हिमाचल, हाँ। कश्मीर। तो ये 4 सब जगह होता है लहसुन इंडिया में, लेकिन सबसे मेन होते हैं एमपी, राजस्थान और गुजरात। तो एमपी का उत्पादन कब आता है? एमपी का उत्पादन आता है 15 जनवरी से फर्स्ट ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है, जी, तो और उस देशी निकलता है मार्च स्टार्टिंग में। तो उस टाइम और अन्य देशों से अन्य प्रदेशों में भी आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, उस टाइम नहीं आता है। सबसे इसीलिए। स्टार्टिंग होता है एमपी का, मध्य प्रदेश का 15 जनवरी से 10 जनवरी से। छूट मूट तो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट ड्यूटी का, जी, लेकिन जो अच्छी क्वांटिटी में ना 20-25 जनवरी बाद ही प्रेशर बन पाता है आवक का। वहाँ और फिर अपने राजस्थान चालू होता है लास्ट मार्च में या अप्रैल स्टार्टिंग में, वो चालू होता है। जी, उनका 2-3 महीने लेट चलता है। फिर उसके बाद आता है पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, हरियाणा, ये सब उस टाइम चालू होते हैं। हाँ, तो रेट है सभी को बराबर मिलते रहते हैं इसके हाँ, दाम। सबको इस साल सबको अच्छे रेट मिले हैं, सब हाँ, स्टेट को। तो जो अपने एमपी का जो लहसुन आएगा फर्स्ट में उठी का, तो लगभग 15 दिनों तक क्या मार्केट चलेगा फर्स्ट फर्स्ट? 15 दिनों में जो स्टार्टिंग में जो रहती है आवक 2, 3, 4, 5 हजार बोरी की, उनको रेट काफी अच्छा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अपना देशी लहसुन अभी समाप्ति पे ही हो रहे हैं। और फिर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ऊटी आएगा तो उसको रेट अच्छा मिलने की संभावना है। फिर और उसके बाद आवक का प्रेशर बनेगा, तो फिर फर्स्ट ऊटी को रेट मिलेगा, लेकिन जो बारिशें अभी हो रही है उससे थोड़ा लहसुन खराब हो रहा है, और देशी लहसुन लगाने में थोड़ा टाइम लेट ज्यादा होगा। लगेगा। तो ये गैप फर्स्ट ऊटी वालों को चांस मिला है, थोड़ा गैप मिल गई है देशी लहसुन से, नहीं तो देशी लहसुन और फर्स्ट ऊटी में ज्यादा गैप नहीं होने वाली थी। अब फर्स्ट देशी लहसुन थोड़ी लेट हो जाएगी इस वजह से। हाँ, तो थोड़ा तो डिफरेंस रहे, भाव मिलने की भाव संभावना मिलने है की ना। संभावना है, थोड़ा डेट अपने दिनों का फर्क पड़ेगा, उनको चांस मिलेगा जी, फर्स्ट ऊटी वालों को। और जो चाइना लहसुन का माहौल बना हुआ है, इसको रोकने के लिए किसानों को और व्यापारी बंधु को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? जैसे अभी हाई कोर्ट में आवेदन दिया है बहुत जी, सारों ने, अभी बहुत सारों को अपना करना चाहिए हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट जो भी है, जिसमें आवेदन देना चाहिए। ज्ञापन दिया है जैसे सबने, और भी देना चाहिए। जी, और ट्वीट से ट्वीट ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिएगा, जो सबको अपने इन्फॉर्मेशन मिले, सबसे बड़े ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर को। तो जितना ज्यादा जल्दी हो ये बंद हो जाए तो अपने देश के किसानों के लिए फायदा ही फायदा है। और जहां भी माल दिखे वहीं तुरंत कंप्लेन करने की। कार्रवाई कीजिए। हाँ, तो ताकि किसान अपना यूनियन बनाकर भी अपने लोकल कोर्ट में भी ये कर सकते हैं, केस वगैरह कर सकते कर सकते हैं। और 100 नंबर डायल कीजिए, बताइए कैसे ऐसा 2 नंबर का लहसन है, ये कैसे आ रहा है। और जबकि ये पता नहीं चल रहा कि अफगानिस्तान में रेट इतने हाई है, ईरान में इतने रेट हाई होने के बाद भी अपने इंडिया में लहसुन कैसे आ रहा है, उनके रेट से कम कैसे बिक रहा है देश से, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, और सबको मिलकर आगे आना चाहिए, किसान को और व्यापारियों को। सब अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। ट्वीट ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए आप सब। हैं। और किसानों और व्यापारी को साथ होना पड़ेगा, किसानों के बिना व्यापारी का काम नहीं चलेगा और व्यापारी के बिना किसानों का साथ भी काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा, सही बात है। क्योंकि व्यापारी और किसान दोनों एक साथ मिल के चलेंगे तो ही सही रहेगा। और अपनी मंडी में कितनी आवक रहती है मनासा मंडी में लहसुन की? जैसे अभी किसान अभी सोयाबीन की बुवाई चल रही है, तो लास्ट वीक तो 500 600 बोरी रेगुलर आ रही थी। जी, सोयाबीन की वजह से बहुत फर्क पड़ा है आवक में। हाँ, उससे गए हफ्ते में जो अपने पूरे हफ्ते में जितनी आवक है 3,000 बोरी, हम्म, वो पर डे 3,000 बोरी आ रही थी पर उससे डे, पहले हफ्ते में। तो बिल्कुल। इसका सोयाबीन कटने का भी डिफरेंस आया है आवक में, और प्रेशर में। क्या क्या रेट चल रहे हैं अभी अपनी मंडी में? अपनी मंडी में 16-17 हजार मीडियम बिक रही है, छर्री बिक रही है। चल रही है। और 17 हजार से 19,500 तक मीडियम बिक रही है, 19,500 से 21,000 तक पूना लड्डू बिक रहा है, और 21,000 से 25,000 तक लड्डू बिक रहा है, जी, और 25,000 से 30,000 मोटा लहसन बिक रहा है। मोटा लहसुन बिक रहा है। और अभी बता भी देते हैं अपन कैसा लहसुन क्या भाव बिक रहा है, और ये हाँ जी। भैया के पास पड़ा भी है, तो अपन देख लेते हैं और भैया से जानते हैं ये जो लोट पड़ा है ये क्या भाव है भैया आपके यहाँ पे? ये मनासा मंडी में 30,000 रुपये बिका है, ये 30,000 रुपये क्विंटल, 300 रुपये किलो। कल बिका है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये हमने वीडियो में भी कवर किया था, 30,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये वाला लोड बिका था। और देख सकते हो क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी बोलती है इसको? ये रियावन रियावन क्वालिटी है। और साइज साइज बम, एक्स्ट्रा बम। एक्स्ट्रा वार्म इसको साइज बोलते हैं। और जो अपन 17-18 हजार बता रहे चल रही, वो कहाँ पड़ी है? ये देखिए, ये ये जो ये थोड़ा एवरेज पूना लड्डू है, ये 18.5, 18, 18.5 के रेंज में बिका है। मनासा मंडी में ये बिका है ना? हाँ। हाँ, चल। और ये एवरेज बम है, हाँ, ये एवरेज बम बिका है 26, 26.5 हजार के रेंज में मनासा मंडी में बिका है। इसमें थोड़ा सा पीलापन देखने को मिला है, इस कारण से इसका रेंज थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और इस साइड बहुत बॉक्स जमे हुए हैं भैया के पास। और ये क्या रेट से मिला है? ये 29,000 से 30,000 की रेंज में बिका है। 29 और 30 हजार की रेंज है, देशी काफी टॉप शानदार क्वालिटी है। देसी टॉप क्वालिटी देखने को मिली है। और भैया ये जो बॉक्स में किसान लाते हैं और कट्टों में माल लेके आते हैं, इसमें क्या डिफरेंस मिलता है अपने को?
ज्यादा कुछ नहीं, अगर अच्छा माल है रियावन पैटर्न पे तो उनको भाव 1000 रुपये ज्यादा मिलता है बॉक्स क्वालिटी में, और जो नॉर्मल क्वालिटी है देशी है तो उनको सेम भाव मिलता है ऑलमोस्ट। मेरा ये पूछना था कि जैसे रियावन है, हाँ जी। वही बॉक्स में भी आई है और वही खुले में भी ढेर किया है किसान ने, हाँ जी। इसमें क्या डिफरेंस मिलता है? 500-1000 रुपये का डिफरेंस आता ही आता है। यदि बॉक्स में लाएगा तो ज्यादा मिलेगा। 500-1000 रुपये ज्यादा मिलेंगे बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स का भी खर्चा आ ही जाता है उसमें 3-4 रुपए किलो का, हाँ। तो ऑलमोस्ट वही रहता है, लेकिन 500 रुपये ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि व्यापारी को पैक करना नहीं रहता है, बॉक्स आए हाँ। बुलाए और डायरेक्ट चला जाता है उनका, गाड़ी में लोडिंग हो जाता है। और क्वालिटी बना के भी लाते हैं बॉक्स में किसान। पुनीत भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, आपने अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा आपका कीमती समय निकाल के हमें समय दिया और किसानों के लिए समय दिया। धन्यवाद रवि जी, इस बात के लिए बहुत बहुत आभार है मेरा भी। और आगे भी आप किसानों के लिए इसी प्रकार हमें समय देते रहिएगा, थोड़ा सा हम आपका समय जरूर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, किसानों के लिए हमेशा समय समय है जी। और जय बालाजी किसान साथियों, जय बालाजी।